कलयुग में किस माता की शरण ग्रहण करें। इसमें 3 कथाएं मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली कथा है त्रेता युग की। तो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। जब वे गुरुकुल पढ़कर वापस लौट रहे थे तो महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को ले गए। फिर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुरी में लेकर राजा जनक, जहाँ पर जानकी जी का विवाह स्वयंवर रचा था, वहाँ ले गए। एक दिन भगवान रामचंद्र पुष्प वाटिका में फूल चुन रहे थे। तब माता सीता ने भगवान रामचंद्र जी के दर्शन किए और वो भगवान रामचंद्र जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। तो इसमें पुराणों में ऐसी कथा आती है, तब माता सीता किस देवी की शरण ग्रहण करती है। तो इसमें रामायण में एक चौपाई है, ते ही अवसर सीता त आई गिरिजा पूजन। गिरिजा पूजन यानी किसकी? गिरिजा। गिरिजा कौन है? पार्वती माता। तो ये प्रसिद्ध घटना है जब रामचंद्र जी को पति के रूप में पाने के लिए माता सीता जो है पार्वती माता की पूजा करती हैं। और किस तरीके से पूजा करती हैं? माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आज मैंने जिस पुरुष को देखा है वह राम मेरे पति बन जाए। तो सीता जी किस लिए शरण ग्रहण करती हैं? भगवान राम को पाने के लिए। यह महत्वपूर्ण है। हमें माता की या किसी की भी शरण ग्रहण हम इसलिए करते हैं ताकि हमें भगवान राम या कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। तो हम किस लिए शरण ग्रहण करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीता माता पार्वती माता की शरण ग्रहण करती हैं। तो इतने भाव से जब माता सीता प्रार्थना करती हैं तो पार्वती या गिरिजा माँ बोल पड़ती हैं कि राम के साथ ही तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। माता ने आशीर्वाद दिया। चलो अब हम द्वापर की ओर चलते हैं। तो द्वापर में महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रन थी, विदर्भ देश, राजा भीष्म की कन्या, जिसका क्या नाम था? रुक्मणी। भागवत में रुक्मणी का प्रसंग है। तो माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिख दिया। पत्र लिखने के बाद माता ने किसकी पूजा करने के लिए गई? अम्बा माँ की। तो माता अम्बा माँ की शरण में गई, किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो रुक्मणी माता ने द्वापर में माँ अम्बा की पूजा की। और इसी प्रकार जब गोपियाँ थी, गोपियाँ जब हेमंत ऋतु थी तो ठंड में पूरा महीना सुबह 3:30 बजे स्नान करके ठंड में, और पूरा महीना वो क्या खाती थी? चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी, वो भी बिना नमक की। और माता कात्यायनी की पूजा करती थी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की। अब तीनों कथाओं से हमें पता चलता है, जैसे सीता माता जी ने गिरिजा माता की, रुक्मणी माता जी ने अम्बा माता जी, और गोपियों ने कात्यायनी देवी की। किस लिए पूजा की? भगवान राम और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है वो माँ की शरण में इसलिए गई क्योंकि माँ का हृदय होता है वो करुणा से भरा होता है। तो करुणा के कारण वो हमारी सारी मनोकामना तुरंत पूर्ण कर देती है। तो हमें भी किसी माता की शरण में जाना होगा। तो कलयुग में हमें किस माता की शरण में जाना होगा? यदि हमें भगवान राम और कृष्ण को अपने पति के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने स्नेही संबंधी के रूप में प्राप्त करना है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में आपको जाना है तो हमें वृंदा देवी तुलसी महारानी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री तुलसी मैया भगवान को अतिशय प्रिय है। तो वृंदा देवी क्योंकि माता है तो करुणा अवतार है हमारी, तो उसको जगत धात्री भी कहा गया है। इसलिए हमें रोज़ तुलसी पूजन करना चाहिए, तुलसी की आरती करनी चाहिए, तुलसी को दीपक दिखाना चाहिए। पद्म पुराण में तुलसी महारानी के 12 नामों का वर्णन है। और सीता जी जब लंका में थी तो तुलसी महारानी की ध्यान करते हुए भगवान राम का ध्यान करती थी। ये ऐसे ही पार्वती जब शिवजी भगवान को प्राप्त करना चाहती थी तो तपस्या करती थी, तो तुलसी महारानी की सेवा करती थी। और जैसे हमें बताया गया है कि 5 चीज़ें भगवत प्राप्ति में अतिशय आवश्यक है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? भगवान का नाम, एकादशी निष्ठा,
धाम निष्ठा जैसे वृंदावन धाम हो गया, जगन्नाथपुरी धाम हो गया, मायापुर धाम हो गया, तो धामों में निष्ठा। तीसरा अपने गुरु में या वैष्णवों में निष्ठा होनी चाहिए। और सबसे जो पांचवा है वो हमारा है तुलसी निष्ठा, यानी तुलसी महारानी में निष्ठा होनी चाहिए। इसमें कोई भी कर्म ये नहीं है कि ये पहले दूसरे पर है। जब हम इन पांचों चीज़ों को करते हैं तभी हमारी भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में हमें तुलसी महारानी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उनकी करुणामयी कृपा के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।